चलो ये सवाल देखो। कह रहा है आपको एक बार चार्ट दिया है जिसमें बिस्किट्स का एक्सपोर्ट इंडिया का 5 साल के पीरियड में दिखाया गया है आपको यहाँ पर, ठीक है। देन क्या पूछ रहा है, जरा उस पे आ जाते हैं। तो पूछ आपसे ये रहा है कि भाई इसको देख लो और बताओ किस साल में जो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मैक्सिमम है फ्रॉम इट्स प्receding ईयर। अब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है इस सवाल में, और वो मज़ेदार चीज़ लोगों के दिमाग में आती नहीं है, आनी चाहिए, ठीक है। कि भाई जो एक्सपोर्ट है उसमें ग्रोथ पूछा गया कि मैक्सिमम कब है। ग्रोथ किस चीज के लिए पूछ रहे हो आप? क्योंकि ग्राफ तो आपने मुझे क्वांटिटी का भी दे दिया है, वैल्यू का भी दिया है, क्वांटिटी। तो ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ हाईएस्ट आपको क्वांटिटी में चाहिए कि वैल्यू में चाहिए, ये तो बताओ, क्योंकि ग्राफ तो आपने दोनों का दे रखा है। यस और नो? टेल मी प्लीज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दे शुड मेंशन राइट कि भाई क्वांटिटी की परसेंटेज ग्रोथ मैक्सिमम आप देख रहे हो या वैल्यू की परसेंटेज ग्रोथ आप मैक्सिमम देख रहे हो, क्योंकि बोथ कैन गिव मी डिफरेंट ईयर्स एज ए बेस। बट चूंकि यहां पर ऑप्शन में बहुत ही डेफिनेट आंसर्स दिए हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। अगर इस सवाल का कोई एक उत्तर है तो उसी साल में दोनों हो रहा होगा, क्योंकि अगर उसी साल में दोनों नहीं हो रहा होता तो आंसर में नन ऑफ दीज होता। कि भाई किसी एक साल में वैल्यू वाइज परसेंटेज इंक्रीज सबसे हाईएस्ट है और किसी एक साल में क्वांटिटी वाइज परसेंटेज चेंज सबसे हाईएस्ट है, तो आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, दैट इज नॉट गिवन, नन ऑफ दिस इज नॉट गिवन। सो बी फियरलेस। आप लाल वाला ग्राफ देख लो चाहे नीला वाला देख लो, आंसर आपका सेम आएगा। मैं वेरीफाई भी करा दूंगा, क्योंकि वो सवाल की मजबूरी है, आपकी टेंशन नहीं है। बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज अगर आंसर में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड या नन ऑफ दीज होता तो हमें दोनों पैरामीटर्स को चेक करके देखना पड़ता कि भाई एक ही साल में हो रहा है कि अलग अलग साल में हो रहा है। अगर अलग अलग साल में होता तो हम कहते भाई नहीं बता सकते उत्तर क्या है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? होप यू आर गेटिंग इट। अब जैसे यहां पर जाओगे तो ग्रोथ देखो, जैसे ये 100 है, यहाँ 75 होगा तो ये तो कम हो गया, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। अब ये 75 से 150 हो गया तो डबल हुआ। जब भी कोई चीज डबल होती है तो उसको कहते हैं कि 100% से बढ़ गई। तो यहां ये 100% से बढ़ा, और ये 150 330 हो गया। इसको भी मत देखो, इसको बाद में वेरीफाई करेंगे। अब यहां देखो 150 से 160 है, जाहिर सी बात है तो बहुत छोटा सा चेंज है। 160 से 200 हुआ, बहुत छोटा सा चेंज है, नॉट कंपैरेबल टू दिस, क्योंकि ये चेंज 100% का है। तो 2007 में 2006 की तुलना में क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज हाईएस्ट है, तो आंसर लगाएंगे डी। अब देखो जाके तुम ये चीज चेक करो कि वैल्यू के टर्म में हाईएस्ट कहां आएगा। आएगा यही, अगर नहीं आएगा तो सवाल ही गलत है फिर तो ये कहोगे आप 150 है, 150 से 150 कोई चेंज नहीं है वैल्यू के टर्म में। बट ये 150 आप देखो यहाँ 330 हो रहा है। 330 अगर 150 हुआ तो यानी कितने गुना हो गया? 2.2 टाइम्स हो गया। कोई चीज अगर 2.2 गुना होती है तो ये 120% बढ़ चुकी है। 2.2 में एक घटाओ 1.2 आया, उसको 100 से गुणा कर लो, 120% बढ़ी है। अब ये 330 से जो 400 हुआ है, जाहिर सी बात है ये जो चेंज है ये तो 100% से बड़ा है ही नहीं है, डबल हुआ ही नहीं है। यहां तो ये वैल्यू डबल से भी ज्यादा है, यहां भी ये वैल्यू डबल नहीं हुई है, तो मतलब यही चेंज हाईएस्ट है वैल्यू टर्म्स में भी 2007। इसलिए यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक ही साल में वैल्यू वाइज भी और वॉल्यूम वाइज भी परसेंटेज चेंज मैक्सिमम है, तो दे डिड नॉट मेंशन इट। सो यू हैव टू यूज इंटेलिजेंस कि भैया क्या चीज है। समझ में आई बात की नहीं? लेकिन सवाल में घुमाया जा सकता है, दोनों चीजें अलग अलग सालों में हो सकती हैं, और उसमें फिर आंसर नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, वो लगाना होगा आपको फिर। ठीक है, समझे कि नहीं? सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित